क्लोजर जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरव्यू का काफी फेवरेट है। अब ये क्लोजर क्या होता है, इस भाई ने भी इस पर कमेंट किया। देखो इसको बिल्कुल अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। आपको ये दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक आउटर फंक्शन और एक इनर फंक्शन, जो कि आउटर फंक्शन के अंदर मौजूद है। तो ये जो इनर फंक्शन है इसी को क्लोजर बोलते हैं। सिंपल डिफिनेशन इसका ये है कि एक ऐसा फंक्शन जो अपने आउटर फंक्शन की वेरिएबल्स को रिमेंबर करता हो, एक ऐसा फंक्शन जो अपने आउटर फंक्शन की वेरिएबल्स को याद रखता हो, इसको बोलते हैं क्लोजर। अब मैंने एग्जांपल इस पर बनाया है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये इनर फंक्शन अपने आउटर फंक्शन की वेरिएबल को याद रखता है, लेकिन जब आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट भी हो जाए, उसकी वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय भी हो जाए, लेकिन तब भी इनर फंक्शन को उसकी वेरिएबल्स याद होंगे। इसी खासियत की वजह से हम इसको बोलते हैं क्लोजर। यानी कि इसने क्या किया, आउटर फंक्शन की इस वेरिएबल को अपने अंदर रिमेंबर किया। तो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, कौन सा, ये जो आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो इसका ये जो वेरिएबल है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसको बार बार कॉल करूंगा ना इस काउंटर फंक्शन को, तो मुझे बार बार नई वैल्यू मिलेगी। इस तरह नहीं है कि मुझे बार बार एक ही वैल्यू मिलेगी, मुझे वैल्यू अपडेट होके मिलेगी। तो इसी से यही पता चलता है कि इसको अपनी प्रीवियस वैल्यू याद है। तो प्रीवियस वैल्यू याद होने की वजह से ये एक एक वैल्यू के साथ 1 को ऐड कर रहे हैं और हमें न्यू न्यू वैल्यू मिल रही है। तो इनर फंक्शन ने क्या किया, अपने आउटर फंक्शन की वेरिएबल जो कि काउंट है उसको याद करके हमें एक न्यू रिजल्ट दे दिया। तो इसी को बोलते हैं क्लोजर। अब सवाल ये आता है कि क्लोजर को हम क्यों यूज करते हैं। देखो क्लोजर को हम तब यूज करते हैं जब हम अपनी वेरिएबल्स को प्राइवेट रखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने इस काउंटर वेरिएबल को क्या किया है, प्राइवेट कर रखा है। जब आपने वैल्यूज को रिमेंबर करना हो ना, तो वैल्यूज को याद रखने के लिए आपने इसके लिए क्लोजर का यूज करना है। फिर इसके अलावा और भी यूजेस इसके होते हैं। बाकी अगर आपको इसमें थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो फिर मुझे कमेंट करके बताओ।